खबर सुहागपुर से। भाजपा द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। भाजपा की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना कार्यक्रम का उद्देश्य। पंकज जोशी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में पंकज जोशी बोले, कांग्रेस एक परिवार की संपत्ति को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही। भाजपा सांसदों, विधायकों, जनपद अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर चुकी। अब नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। तुम प्रशिक्षण लेने आए पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भी की गई चर्चा। एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग नर्मदापुरम और हरदा जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद हुए शामिल। हरदा, खिड़किया, टिमरनी, सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी, इटारसी, नर्मदापुरम, माखन नगर नगरीय निकाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे, जिला प्रभारी सीमा सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारुलिया, सांसद बैतूल डीडी उइके, विधायक विजय पल सिंह, विधायक ठाकुरदास नागवंशी, जिला अध्यक्ष माधव अग्रवाल, जिला महामंत्री हरदा, जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा सहित मंडल अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण में संचालन जिला उपाध्यक्ष अनिल बुंदेला और डॉक्टर संजीव शुक्ला ने किया। आज नगर परिषद के सभी पार्षदों को प्रशिक्षण रखा गया, कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित। किस तारतम्य में ये कार्यक्रम है? ये तो हमारी नियमित प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का ये एक पार्ट, एक भाग, ये है हमारी स्थापना काल से, जनसंघ के स्थापना काल से ही यही प्रारंभ है। हम ये मानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए, जो कार्य उसको मिला है उस कार्य में दक्ष होना चाहिए और समाज सेवा का भाव उसके मन में बना रहे, इसके लिए उसको बराबर सतत रूप से हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। पार्टी जिन मूल्यों के साथ में, विचार के साथ में काम करना चाहती हैं, वे उनके जीवन में आए, उसकी कार्य कुशलता बढ़े, इसके लिए प्रशिक्षण वर्ग बूथ से लेकर के तो राष्ट्रीय स्तर तक सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का, सबका होता है। और हमने अभी सारे प्रदेश, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सम्मानीय विधायक, सम्मानीय प्रदेश पदाधिकारी, सम्मानित सांसदगण, सम्मानित सभी जिले के पदाधिकारी, जिले के लोग, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, इन सब के प्रशिक्षण हमने किए। जनप्रतिनिधियों में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हमारे पूरे हुए। अभी हमारे नगरीय निकायों के पार्षदों का प्रशिक्षण चल रहा है, जहां हम इन कार्यकर्ताओं की कुशलता बढ़ाने के लिए हर स्तर पर कुशलता बढ़े, इसके लिए प्रयास करते हैं। ये हमारा नियमित कार्यक्रम है। 2023 का आगाज भी कह सकते हैं इसे, तैयारियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है। वर्ष भर हम तैयार रहते हैं और हमारी तैयारी मजबूत रहती है, बूथ स्तर तक रहती है। हम खाली चुनाव के समय में सक्रिय होने वाले पार्टी के लोग नहीं हैं, हम वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। सुहागपुर को लेकर इस बार आपके कैंडिडेट के बारे में? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक बनने की क्षमता रखता है और हर विधायक और जनप्रतिनिधि के अंदर एक कार्यकर्ता है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा विषय नहीं चलता है कि पार्टी बहुत शीर्ष स्तर पर विचार करती है, मंथन करती है, निर्णय करती है और जो कुछ अच्छा निकल के आता है उसको पार्टी लड़ा। इसलिए हम जीत रहे हैं। हम बहुत स्तर पर विचार मंथन करते हैं, इसीलिए हम जगह जगह जीत कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपने एक लक्ष्य निर्धारित करती है सीटों का। मध्य प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित? सीटों का लक्ष्य 230 का है और वही है हमारे लिए भी। पिछली बार जैसे कि मध्य प्रदेश ने भाजपा को नकार दिया था, इस बार क्या होगा? नकार नहीं दिया था, वोट प्रतिशत तो हमारा पिछली बार ही बढ़ा था। कुछ सीटों पर कांग्रेस की मनगढ़ंत झूठ प्रपंच, उसमें जनता प्रलोभन में, हमारे जनता को प्रलोभन दे करके इस प्रकार का उन्होंने कुछ प्रयास किया था और उनकी दुर्भावनाएं प्रकट हो गई कि उन्हीं के लोग उनको छोड़ करके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो गए, विकास के साथ खड़े हो गए। इस विश्वास के साथ में आए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस मध्य प्रदेश में जो हम सपना लेकर के लड़े थे वो सपना पूरा करेंगे और आज वो पूरा हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव में 200 से अधिक सीटें प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय। शिविर लगाया है पार्षदों का, तो क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय जनता पार्टी में ये नित्य प्रक्रिया है, चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, ऐसे वर्गों के माध्यम से पार्टी की रीति नीति, देश की सेवा, समाज की सेवा और सरकार की जो योजना है जनता और समाज तक पहुंच जाए उसकी चिंता करने के लिए निरंतर ये वर्ग लगते रहते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का चाहे जनप्रतिनिधियों का वर्ग हो, चाहे मंडलों का वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सभी मोर्चे प्रकोष्ठों के वर्ग निरंतर लगते रहते हैं और उसके माध्यम से जो सरकार की योजना है जन जन तक पहुंच जाए उसकी चिंता पार्टी और सब लोग करते हैं।
भाई साहब 2023 के चुनाव है अगले साल और सुहागपुर विधानसभा में शत लगा, मड़ई के किनारे लगा, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन कैसे मिला है? क्या एक आगाज है क्या? नहीं, कोई आगाज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष की सोच थी कि सारे पार्षद आ रहे हैं, मड़ई सब घूम फिर लेंगे, उनको अच्छा लगेगा, अगर हम करा सकते हैं तो करा लें। तो मैंने कहा बिल्कुल, हमको तो सौभाग्य है कि आप आइए, स्वागत है। और उस भावना के तहत हमने किया। अभी माखन नगर में भी हमारे ग्रामीण पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधियों का भी एक वर्ग वहाँ पर हुआ था, दिन भर का, वो हमने किया था। उसी के तारतम्य देखते हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं भाई साहब, अपन मड़ई अगर जगह मिल सकती तो वहाँ करें। सौभाग्य से जगह भी मिली और वहाँ पर सभी पार्षदों ने अनुमति दी, पार्टी के लोगों ने अनुमति दी, तो यहाँ पर कार्यक्रम किया। सुहागपुर आए हैं, मड़ई के किनारे पर प्रशिक्षण हो रहा है, पहले तो कैसा लग रहा है मड़ई के किनारे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे हम प्रशिक्षण शिविर के बाद में अब जंगल सफारी करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो अभी आपने बोटिंग सफारी या कुछ किया यहाँ देखा आपने? नहीं, अभी नहीं किया है, अब करेंगे। और प्रशिक्षण जो चल रहा है, इसमें क्या सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? इसमें हमें जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं वो जनता तक, जन जन तक पहुंचाना है हमारा कार्य, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको चुन के लाए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र से लेके राज्य से लेके आई हैं, वो हमको जन जन तक, हर वार्ड तक पहुँचाना है। ये क्या एक तैयारी कह सकते हैं इसको? क्या विधानसभा की तैयारी जो? हाँ, तैयारी भी कह सकते हैं, पर ये अभी तो फिलहाल तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो चुन के आए हैं, अभी हमें 6 महीने में तो इस बल पे चुन के आए कि हमने कह के आए, सबसे हमने उनसे वादे किए कि हम आपका वार्ड का सुधार करेंगे, जो भी है। अभी तो हम हमारे चुनाव का ही हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था उन्हीं कामों पे कर रहे हैं, पर अब आगे हमारी ये योजनाएं हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए भी होगी और आगे लोकसभा चुनाव के लिए भी होगी। जी हाँ। क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या नया क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? जैसा कि ये है कि ये आरक्षण है, दोनों महिला पुरुष दोनों का बराबर है और महिलाओं को ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। और जितनी भी जो योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जैसे कि सीमा मैडम ने बोला है, तो जितने भी अपने वार्ड के या अपने नगर के हितग्राही हैं उनको जितना लाभ मिले उतना ये बीजेपी सरकार का है ये उद्देश्य है कि हमको योजनाओं के द्वारा योजनाओं का लाभ मिले। ये जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं। हम शिवनी मालवा से पार्षद नंबर वार्ड क्रमांक 2 से हैं। ये हमारी उपाध्यक्ष हैं, ये वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं। आज प्रशिक्षण जो हो रहा है, क्या सीख रहे हैं आप लोग यहाँ? हमें अपनी बीजेपी सरकार के बारे में ये बताया गया कि हम जो हितग्राहियों को आवास योजना के बारे में लाभ दे रहे हैं और जो रोजगार दे रहे हैं और जो स्वरोजगार योजना हमने चालू की हैं उनके बारे में हमें मतलब हितग्राहियों को बताना है, मतलब दर्शकों को ये बताना है और लोगों को ये बताना है कि हमारी सरकार हमको कितना दे रही है। जब तक हम बीजेपी की सरकार के बारे में लोगों को जागरूक नहीं कराएंगे, जनता हमारा समर्थन नहीं करेगी। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।